Good morning. Good morning, friends. Welcome to today's session. Myself, Devashish Sikdar. आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने व्हाट्सएप पे पोस्टर आप लोगों को मिल चुका अभी तक। आप लोगों ने देखा डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। सो हम हर व्यक्ति को पता है डिटॉक्सिफिकेशन हम लोगों को बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तब भी हम लोग क्यों उसको हम लोग इग्नोर करते हैं? यस, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, मेरे जैसा ही आप लोगों ने भी इग्नोर किया आज तक। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, हम लोगों को इग्नोर करने का एक ही रीजन है, वो है हम लोगों के पास इतना दिन से इंफॉर्मेशन था, ठीक। और आज हम लोग आज हम लोग यूएन ग्लोबल ने हम लोग को मौका दिया, हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में कैसे हम लोग को नॉलेज मिले। सो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा और मैं बोलना चाहूंगा, आज यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है। वो भी जिन्होंने मतलब एक लेवल, एक मतलब पोजीशन है उनके पास, जहाँ पे हम लोग को गाइड कर सकते हैं हम लोग किस मतलब कैसे हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन करें। सो मैं ज्यादा देर ना करते हुए बुलाना चाहूंगा यूएन ग्लोबल का लीडिंग लेडी, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डेडिकेटेड मैम, हार्ड वर्किंग ऑब्वियसली, दुलुमणि मैम को। और मैं हर पार्टिसिपेट को बोलना चाहूंगा, आप लोग जहां पे भी है अच्छे से बैठे और डायरी और पेन लेके बैठे, और के मैम को आप लोग मतलब ओनली कान खोल के मत सुने, उसको दिल पे भी लिए और कॉपी पेन लेके बैठे, वहां पे एंट्री भी कीजिए। मतलब आप लोग जस्ट सुनने के लिए यहाँ पे आने से आप लोग को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आप लोगों को फायदा तभी मिलेगा जब आप लोग मतलब लिखेंगे, और जब आप लोग लिखेंगे तभी आप लोग मतलब बाद में भी आप लोगों को मतलब हेल्प होगा। सो मैं मैम आपको वेलकम करता हूँ आज के ये सेशन में, और ओवर टू यू मैम। एंड थैंक यू मैम, आपका इतना प्रीशियस टाइम हम लोग को देने के लिए। Thank you, वेलकम। Devashish sir. Thank you so much. Am I audible? यस। Okay, thank you. And thanks to UN Global जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया आज कुछ शेयरिंग करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए आप लोगों से। एंड वेलकम टू द सेशन। मैं दुलुमणि सैकिया आप सभी को वेलकम करती हूँ। और जो भी सेशन हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग इसमें बीच में छोड़ के ना जाइए। अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो इसको पूरा करके ही जाइएगा, क्योंकि जो हाफ एजुकेशन होता है वो बहुत डेंजरस होता है, राइट। तो पूरी तरह से सीखना है, जानना है। कुछ भी क्वेश्चंस होगी, क्वेरीज होगी तो आप नोट डाउन करके रखिएगा, और आफ्टर सेशन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। सॉरी, थोड़ा टाइम लगा मुझे, फोन काम नहीं कर रहा था एक्चुअली। ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेशन है वो है डेटॉक्स एंड रिजुविनेशन, और आज यूएन ग्लोबल की तरफ से वेलकम करती हूँ मैं। ये डेटॉक्स एंड रिजुविनेशन है क्या? पहले तो इसको हम लोगों को इसका मीनिंग जो है इसको जानना बहुत ही जरूरी है। या डेटॉक्स एंड रिजुविनेशन मतलब डेटॉक्सिफाई करना क्या? आप लोग पानी पीते हो, हम सभी पानी पीते हैं सुबह उठ के, राइट। बॉडी को क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं, साफ करते हैं बॉडी को। सुबह ही अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग फर्स्ट टाइम पानी पीते हैं। इसीलिए पानी पीते हैं क्योंकि बॉडी साफ हो जाए, राइट। और जैसे कि सभी कोई अपने घर को अच्छे से साफ करते हैं हर दिन,
क्योंकि सबको पता है कि घर को अगर साफ नहीं करेंगे, साफ सुथरा नहीं करेंगे तो ये हाइजीन नहीं होगा, हम लोगों के रहने लायक नहीं होगा। उसको जो जितने भी कुछ भी हम लोगों का मतलब वेस्टेज प्रोडक्ट है वो लोग हम लोग बाहर फेंकते हैं। मतलब हम लोग को पता है कि अगर कुछ भी कूड़ा या कुछ भी वेस्टेज प्रोडक्ट घर में रह जाए, अंदर रह जाए, तो उससे बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन होगा या कुछ बहुत ज्यादा जार्म्स क्रिएट होगा, वायरस क्रिएट होगा, जिससे हम सभी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, राइट। तो इसलिए जैसे कि हम लोग घर को साफ करते हैं, इसलिए बॉडी को भी साफ करना बहुत ही जरूरी है, राइट। डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। पहले जमाने में डिटॉक्सिफाई बहुत तरीके से होता था, जैसे कि लोगों को मतलब लोगों बहुत ज्यादा काम करते थे, उस तरीके से वो लोग उनको वो खाना भी मिलता था, वो फाइबर लेते थे, खाने में फाइबर था, राइट। लेकिन आजकल के जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो आदत है हम लोग खाना खाने के लिए, उसमें फाइबर बिल्कुल ही नहीं है, जो बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर नहीं पाते हैं, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये साफ रखना, साफ सुथरा रखना, फिर से उसको रिजुविनेट करना। ओके, तो आइए देखते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन है क्या, हेल्थ केयर सेक्टर में इम्पोर्टेंस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। जैसे कि हम लोग बॉडी में टॉक्सिन्स होता है, जो पॉइजन होता है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स कैसे आ सकता है, राइट। तो बहुत सारे वेज होता है टॉक्सिन्स आने का, जहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एयर, जो हम लोग एयर कंज्यूम करते हैं, उसमें भी बहुत सारी टॉक्सिन्स होती है, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है, राइट। बहुत सारे जार्म्स होता है, वायरसेस होते हैं, जो हम लोग बॉडी में एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ उसको कंज्यूम करना पड़ता है या कंज्यूम करते हैं, जिसको हमको पता भी नहीं चलता। बिकॉज हम लोग सभी लोग सभी लोग एक दिन में 11,000 लीटर एयर कंज्यूम करते हैं। अगर आप लोगों को पता है शायद, और पता नहीं है तो मैं आज आप जान लीजिए, 11,000 लीटर एयर हम लोग कंज्यूम करते हैं पर डे। यार 11,000 लीटर एयर में कितनी इम्प्यूरिटीज होती है, पानी में कितनी इम्प्यूरिटीज होती है, पानी जितनी भी हम लोग फिल्टर ना करें, पूरी की पूरी इम्प्यूरिटीज अभी फिल्टर नहीं हो सकता, क्योंकि पानी कहाँ से आता है, पानी आता है जमीन के नीचे से। और अभी जो पेस्टिसाइड, जो केमिकल्स है, जो केमिकल्स जो मतलब खेती में यूज किया जाता है, जो इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, जो वेस्टेज प्रोडक्ट मिट्टी में डाला जाता है, तो वहां से वो पानी में लिंक हो जाता है, और वही पानी हम लोग उठा के किसी भी वे से उठा के हम लोग उसको पीते हैं। इसलिए पानी को प्योर, बहुत कम लोग उसको प्योर पानी पी सकते हैं, क्योंकि जो भी फिल्टर या जो भी वे यूज करते हैं पानी पीने के लिए, वो 100% प्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए पानी से भी हम लोगों के बॉडी में टॉक्सिन्स जाती है। उसके अलावा हम लोग जैसे कि अभी फैन का स्विच या लाइट का स्विच ऑन ऑफ करते हैं, राइट। हम लोगों को पता नहीं होता है कि उस स्विच को कितने जनों ने कितने टाइम यूज किया है, कितने जनों के हाथ उसमें लगे हुए हैं। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग टच करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग हाथ को सैनिटाइज नहीं करते, या दिमाग में नहीं रहता कि हाथ को धोना है, बार बार कितने हाथ को धोएंगे। उसके अगर एक एप्पल पड़ा हुआ है, अगर हम लोग कुछ खाना चाहते हैं तो झटपट उसको उठा के खा लेते हैं, क्या मतलब सोचते क्या होगा, एक स्विच तो टच किया है, उसमें क्या हो सकता है, right? लेकिन उसमें से भी हम लोगों के बॉडी में टॉक्सिन जा रहा है, पॉइजन जा रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है एक सेकेंड। तो बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटीज बॉडी में आती है, टॉक्सिन बॉडी में
एंटर करती है। उसके बाद हम लोग जो वही हाथ के बारे में बोला, कुछ भी हम लोग सामान ऐसे ही खाते, कुछ भी खाना हम लोग ऐसे ही खाते, तो हम लोग को इतना दिमाग में रहता नहीं है कि हम लोग को हाथ को सैनिटाइज करना है या हाथ को बार बार धोना है कुछ भी खाने के लिए। उसके बाद और एक वेज हो सकता है कि जिनके सॉरी जो भी खाना खाते हैं हम लोग, जो भी सब वेजिटेबल्स खाते हैं, जो भी खाना हम लोग रेगुलर बेस के लिए खाते हैं खाने में, उस खाने से पहले जमाने में बहुत सारे न्यूट्रिशन बॉडी को उसी खाने से मिला करती थी। लेकिन आजकल सभी को पता है कि अभी जो खाना हम लोग खा रहे हैं वहां पे वो न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे प्रोडक्ट बाहर से आती है, राइट? जो वैलिडिटी कभी कभी उसका खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ भी प्रिजर्वेटिव डाल के, कुछ भी इंजेक्शन ले डाल के, वो फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, वो चावल हो, कुछ भी हो, वो मतलब कस्टमर के पास पहुंचाते हैं और 2 दिन के बाद वो खाने के लायक नहीं होता है। मतलब अगर 2 दिन घर में रख देते हैं तो वो गल जाता है और सड़ जाता है, और उसके बाद वो जो स्मेल होता है बहुत ही गंदा स्मेल होता है। मतलब वो एक है जो प्रोडक्ट लाने में देर होने के वजह से, कुछ भी कारण से वो प्रोडक्ट हम लोग खाने का लायक नहीं होता है, लेकिन हम लोग वो खाने को खाते हैं। उसके अलावा जो भी खाना खाते हैं वो, जैसे कि आजकल जितने भी खाना मतलब जितने भी प्रोडक्ट अभी खेती कर रहे हैं उसमें कितनी पेस्टिसाइड्स, कितनी केमिकल्स डाला जाता है, वहां पे जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए हम लोगों को वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता। मतलब केमिकल्स, फिर इम्प्यूरिटीज, वो टॉक्सिन्स, पॉइजन हम लोग खरीद के खा रहे हैं, बॉडी में वो एंटर कर रहा है, राइट? वैसे ही जैसे कि जंक फूड, आजकल जो जंक फूड की एक हैबिट हो गई थी अभी लॉकडाउन के कारण, वो थोड़ा सा हैबिट कम हो गया है, लेकिन फिर भी अगर फिर लॉकडाउन खुल जाएगा फिर जंक फूड का वो हैबिट स्टार्ट हो जाएगा। जंक फूड से भी हम लोगों को बहुत सारी इम्प्यूरिटीज बॉडी में आता है। मैं इसलिए इम्प्यूरिटीज को बोल रही हूँ, टॉक्सिन्स के बारे में बोल रही हूँ। अगर टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं वो ही पता नहीं चलेगा, टॉक्सिन्स क्या है वो ही पता नहीं चलेगा, तो इतनी इम्पोर्टेंट है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, तो उसके बारे में हम लोगों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, राइट? तो बहुत सारे वेज होते हैं जो बॉडी में टॉक्सिन्स या पॉइजन या इम्प्यूरिटीज बॉडी में अंदर जाता है, और जो सेल को डैमेज करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां उसमें स्टार्ट होने लगती है, क्योंकि जो इम्यूनिटी है, बॉडी की इम्यूनिटी जो है, वो पॉइजन और टॉक्सिन्स और जर्म्स, ये इम्यूनिटी को क्या करता है, खत्म कर देता है, उसको वीक कर देता है। क्योंकि हम लोग जो न्यूट्रिशन है, जो विटामिन मिनरल जो भी है, वो न्यूट्रिशन बॉडी में डालना नहीं जानते हैं या डालना नहीं चाहते हैं, राइट? या पता नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि बॉडी को, हम लोग को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ही जरूरी है, राइट? और ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जैसे कि खाने में फाइबर होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बोला था, फाइबर जैसे कि पपीता में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, उसको कद्दू 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 मतलब पंपकिन, उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन फाइबर खाते कौन है आजकल? फाइबर की कुछ भी प्लेट में फाइबर होता ही नहीं है। तो फाइबर अगर नहीं होगा तो डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा। हम लोग को पसीना कितना, हम लोग स्वेटिंग कितना करते हैं, बॉडी में स्वेटिंग नहीं होता है आजकल। इन दिनों, कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो पसीना निकल रहा है, मतलब डिटॉक्सिफाई बॉडी हो रही है। लेकिन कितना देर हम लोग फैन पंखा के नीचे बैठ के फिर वो टॉक्सिन मतलब स्वेटिंग बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। कितनी बार हम लोग यूरिन करते हैं, कितनी बार हम लोग टॉयलेट करते हैं, राइट? तो मतलब टॉक्सिन्स कहाँ से निकलेगा, बॉडी में टॉक्सिन्स कहाँ से निकलेगा? तो बॉडी साफ नहीं होगी। अगर एंडोस्कोपी के बारे में किसी को पता है, यहाँ पे अगर एंडोस्कोपी है, वो बॉडी में क्या करता है, इंटरनली वो एक एग्जामिनेशन करता है, टेस्ट करता है, एग्जामिनेशन करता है। अगर एंडोस्कोपी किसी ने देखा होगा तो आप लोग
आप लोग पता चलेगा कि हम लोगों के अंदर, हम लोगों के इंटेस्टाइन में, पेट में बहुत मतलब बहुत दिनों का, जैसे 4 महीना 3 महीने के खाना पड़ा रहता है, वो बाहर नहीं जाता है। अगर आप लोग देखेंगे ना, आपको घिन आएगी खुद से, क्या बॉडी, हम लोग बाहर से तो इतने अच्छे ड्रेस करते हैं, इतनी अच्छी मेकअप करते हैं, इतने स्किन केयर करते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स को, वो गंदगी को हम लोग डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे, इसलिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। अगर मैं इसके रिलेटेड, क्योंकि एंडोस्कोपी के बारे में मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने देखा है एंडोस्कोपी करते हुए, और जो मॉनिटर में दिखाते हैं वो मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से, इसलिए मैं बोल रही हूँ इतनी कॉन्फिडेंटली, राइट। उसके बाद जो होता है कि आज भी जो प्रॉब्लम्स है, अभी अभी कोरोना जो कोविड हो गए हैं, उसके कोविड से लोग नहीं मर रहे, कोविड से लोग नहीं मर रहे, जो प्रॉब्लम्स मतलब इम्यूनिटी वीक है, जिनको पहले से बहुत सारी डिजीजेस है, जिनके पास बहुत सारी बीमारियां है, वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो टॉक्सिन है, जो पॉइजन है, जो इम्प्योरिटीज है, वो बॉडी में बहुत सारा बढ़ रही है, फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं। फ्री रेडिकल्स होता है क्या, गुंडे। अगर इजिली रिलेट कर पाएंगे मेरे से आप लोग, ये फ्री रेडिकल्स क्या है। फ्री रेडिकल्स होते हैं जैसे कि बाहर गुंडे घूमते रहते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, ये आवारा लफंगा है, इसका कुछ काम नहीं है, ऐसे घूमते रहते हैं, सोसाइटी को ये लोग बदनाम करते हैं, राइट। वैसे ही हम लोगों के बॉडी में भी फ्री रेडिकल्स एंटर करता है, जो सेल को बहुत ज्यादा मतलब सेल को बिजी रखते हैं खुद के साथ लड़ने में। तो सेल अगर दूसरे के साथ अगर लड़ रहे हैं, तो वो जो अपना मेन काम है, जो वायरस को खत्म करना है, जो डिजीजेस को रोकना है, उसको करने में वो उसको मतलब ध्यान नहीं जाता है, राइट। तो इसीलिए मतलब क्या होता है कि अभी जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, कोविड से लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन अगर अलग डिजीज से लोग की प्रॉब्लम ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है। अभी अभी जो मैं बोलूं, अगर आप प्योर एयर कंज्यूम करोगे, अगर प्योर एयर कंज्यूम करोगे, तब आपकी जो मैं दूसरे डिजीज की बात नहीं करूंगी, कैंसर की बात ही मैं करना चाहती हूँ। अभी कैंसर पेशेंट भी कम निकलेंगे अगर प्योर ऑक्सीजन आप बॉडी में डालोगे। जितनी ऑक्सीजन आप डालोगे बॉडी में, उतनी ही डिजीजेस कम होती जाएगी, राइट। जैसे कि जो सेल है, जो जो बीमार सेल है, उसको अगर न्यूट्रिशन मिल गया, उसको अगर प्योर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिल गया, तब वो सेल क्या हो जाएगा, रिजुविनेशन हो जाएगा, मतलब वो डैमेज होके नया सेल उसमें आएगा, वो बहुत स्ट्रांग होगा, तब हम लोगों के बॉडी में बीमारी नहीं होगी। इसलिए मैं बोलती हूँ, आप लोग प्योर एयर कंज्यूम करना स्टार्ट करो। ये बोलने की बात नहीं है, खुद को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बॉडी को हेल्दी रखना है, तब पहले तो हम लोग जो एयर है, वो एयर को प्योर एयर कंज्यूम करना बहुत जरूरी है, जहाँ से टॉक्सिन्स कम हो जाएगा। फिर न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना तो बाहर का खाना ही है, हम लोगों के हाथ में कुछ उपाय है नहीं। उसके साथ साथ हम लोगों को जो साफ करने वाला, जो बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने वाले कुछ न्यूट्रिशन भी हम लोगों को लेनी बहुत जरूरी है। उसके साथ में और एक ऐड करना चाहती हूँ, जो अभी जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस का जो प्रॉब्लम आया है, उसके बारे में आप लोगों से मैं पूछूंगी कि ये फंगस होता क्या है, राइट। ये फंगस क्या होता है? अगर हिंदी तो मुझे पता है नहीं, एसएमएस में अगर बोलो तो भेकुर, राइट। मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई मुझे हेल्प करेगा, चैट में कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फंगस। फंगस तो आप समझ सकते हो, फंगल इन्फेक्शन, राइट। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? जो सड़ जाता है, गली हुई चीजों में होता है, जो सड़ा हुआ चीजों में होता है, जो वैलिडिटी नहीं है उस चीजों में फंगस लगता है। आप सोचो, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अभी आ रही है, ह्यूमन बॉडी सड़ गई है, राइट। उस अंदर में कुछ नहीं है, अंदर में इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो फंगस को रोक सके। वो बीमारी की तौर पर बॉडी में अभी दिखाई दे रही है, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, राइट। तो आप सोचो, आपकी बॉडी कितनी स्वस्थ है, कितनी हेल्दी है, ओके। इंटरनली हम लोग कितने हेल्दी है, राइट। तो उसके बारे में डिटॉक्सिफिकेशन की जो रेंज है, वो बहुत काम करती है, वो इम्यूनिटी में भी बहुत काम करती है। आइए देखिए क्या क्या वेस्टेज ने जो वेस्टेज हमेशा चाहती है कि लोगों की बॉडी हेल्थ, अच्छी हेल्थ मिले,
हेल्दी लाइफ उनको वो जी सके, राइट। उसके लिए जो सेगमेंट है डिटॉक्स रिजर्वेशन सेगमेंट में, वहां पे 5 प्रोडक्ट है जो मैं आपको एक एक के बारे में बारी बारी बात करना चाहूंगी, राइट। तो पहले जो है वो करक्यूमिन प्लस। करक्यूमिन प्लस क्या है? करक्यूमिन प्लस, ये जो हल्दी, करक्यूमिन प्लस अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये क्या है, टर्मरिक है, हल्दी है, राइट। लेकिन करक्यूमिन एक्चुअली वो हल्दी नहीं होता। हल्दी के बीच में एक ऑरेंज कलर का एक प्रोडक्ट होता है, आपने अगर कच्चा हल्दी दिखा होगा, वो उसको करक्यूमिन बोला जाता है। या करक्यूमिन जो है, अगर हम लोग करक्यूमिन जो है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हम लोगों को निकालती है। और हम लोग हल्दी जो है वो हल्दी के कलर के लिए, जो करक्यूमिन के बाद जो पाउडर होता है वो हल्दी वो कलर के लिए होता है, जो हेल्थ बेनिफिट देती है वो होता है करक्यूमिन। और ये मल्टीपल काम करता है, डिफरेंट वेज में बॉडी को काम करता है, डिजीज से प्रिवेंट करता है, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। टॉक्सिन्स, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है। तो करक्यूमिन की इतनी सारी बेनिफिट है। अगर किसी को अगर बोलूं कि करक्यूमिन आप ले रहे हो, तो वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी है कि हम लोग हल्दी रोज खाते, लेकिन हल्दी रोज आप लोग खाने में डालते डालते हो, ठीक है। लेकिन जो हल्दी आप लोग लाते हो वो होता है बाजार से लिया हुआ, मार्केट से लिया हुआ, जहाँ पे करक्यूमिन के नाम पर सी भी नहीं होता है, माय डियर फ्रेंड, सी भी नहीं होता है। क्योंकि जब पता चला कि करक्यूमिन बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट देती है, तो बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े इंडस्ट्री ने क्या किया, हल्दी मार्केट में जाने से पहले करक्यूमिन को अलग कर दिया, और अलग करके वो लोग करक्यूमिन की तरह से उसको सेल करने लगे, राइट। और जो मार्केट में हल्दी है वो ओनली कलर के लिए, पाउडर के लिए है, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपको भी सुनना, आप भी सुन पाओगे शायद कभी, कि हम लोग तो घर की हल्दी खाते हैं, घर में हल्दी की खेती करते हैं, उसके उसको पीस के, उसको कूट के फिर हम लोग हल्दी यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हल्दी में करक्यूमिन रहता कितना है, राइट। आपको 100 ग्राम अगर एवरी डे की न्यूट्रिशन, करक्यूमिन की न्यूट्रिशन को अगर आपको बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए चाहिए होगा, तो 100 ग्राम हल्दी रोज खाना होगा। क्या आप एलिजिबल हो, आप कैपेबल हो 100 ग्राम हल्दी खाने के लिए? कैसे खाओगे आप 100 ग्राम हल्दी, बोलो। 100 ग्राम हल्दी खाने से ही आपको जो करक्यूमिन की जरूरत बॉडी में होता है, नीड होता है, वो फुलफिल होता है, राइट। तो किसी के लिए भी 100 ग्राम हल्दी खाना पॉसिबल नहीं है, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है। वेस्टेज ने हम लोगों को हल्दी, वेस्टेज ने हम लोगों को उस करक्यूमिन को सप्लीमेंट के तौर पर कैप्सूल में डाल के हम लोगों को हैंड में दिया है। जस्ट आप लोग खोलो, 2 कैप्सूल लीजिए, फिर उसको पानी के साथ, ल्यूक वार्म वाटर, राइट, उसके साथ आप पानी के साथ आराम से खाइए। और अभी जो करक्यूमिन है ये कोविड प्रोटेक्शन के लिए बहुत बहुत इफेक्टिबल है। अब अगर किसी ने, आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स है हमारे साथ, अभी 13 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, अगर किसी ने भी करक्यूमिन अभी तक नहीं लिया, माय डियर रिक्वेस्ट टू यूज करक्यूमिन, कल से आप लोग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो कोविड वायरस को भी डेथ मतलब किल करता है, और साथ में बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी को आपको टॉक्सिन्स निकालता है बॉडी से, राइट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है गैनोडर्मा, सबकी फेवरेट गैनोडर्मा, राइट। और ये किंग ऑफ हर्ब्स, हर्ब्स की किंग कहा जाता है इसको, गैनोडर्मा को। ये एक टाइप का मशरूम होता है, ये मशरूम होता है, मशरूम आप लोगों ने खाया होगा, मुझे मेरा बहुत फेवरेट है मशरूम। मैं मशरूम बेसिकली यूज करती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो मशरूम है ये बहुत उच्च प्रजाति का मशरूम है, जो इनिशियली हम लोग को नहीं मिलता है, राइट। और ये जो मशरूम है इसको गैनोडर्मा बोला जाता है। ये भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। कैसे करता है? जितने भी सेल है, 63 ट्रिलियन जितने भी सेल है, उस सेल को, एक एक सेल को पकड़ के फिर उसको स्कैन करता है, फिर उसको टेस्ट करता है, मतलब उसको टेस्ट करके उसको, अगर वहां पे अगर कुछ भी फ्री रेडिकल्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, उसको निकाल देता है, उसको बाहर फेंक देता है। अगर कुछ भी वायरस या कुछ भी फ्री रेडिकल्स है उसको बाहर फेंक देता है, फिर उसी सेल को रिजुविनेट
रिजुविनेट करता है, फिर से उस सेल को वो बनाता है, राइट। डैमेज सेल को बाहर फेंकता है, फिर उसको रिजुविनेट करता है। अगर जितने भी डैमेजेड चीजें ये मतलब बॉडी में रहती है, उसको वो नहीं निकालेंगे हम लोग, तो हम लोगों के बॉडी में क्या होगा, कचरा जमा होगा, राइट। आप लोगों को पता है अगर डस्टबिन घर में रहे तो कितना गंदगी फैलेगा, कितनी जर्म्स क्रिएट होगा। फिर बॉडी के अंदर अगर डस्टबिन जो है, ये डस्टबिन को अगर हम लोग साफ नहीं करेंगे, मतलब कुछ पूरा कचरा को हम लोग साफ नहीं करेंगे, तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम, सेल डैमेज कर सकता है। और ये गैनोडर्मा उससे सभी सेल को, सारे सेल को स्कैन करता है और उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, न्यूट्रिशन देता है सेल को, क्योंकि वो इम्यूनिटी सिस्टम को से मतलब इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं सेल के, कि वो लड़ सके। बाहर के जो डाकू हुए हैं, जो एनिमी जो बाहर से घुसते हैं, उसको उससे लड़ सके, राइट। तो ये गैनोडर्मा बहुत बहुत मतलब बेनिफिशियल एक प्रोडक्ट वेस्टेज ने हम लोगों को दिया है, उसको भी यूज कीजिए। एंशिएंट टाइम में अगर बोलूं, ये बहुत पहले से ही यूज होता रहा है, लेकिन पहले जमाने में गैनोडर्मा बहुत मतलब रेयर मिलता था, रेयर मिलता था। तो जो मतलब बहुत रईस खानदान के थे, बहुत रिच पीपल थे, वही गैनोडर्मा यूज करते थे। बाकियों को उसके बारे में नॉलेज नहीं था, या वो एफोर्ड नहीं कर पाते थे, राइट। लेकिन अभी जो वेस्टेज ने हम लोगों के हाथ में दिए, बहुत एफोर्डेबल रेंज में है और बहुत आसानी से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हाथ में अमृत है, अगर हाथ में अमृत है और अमृत को हम लोग देख रहे हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं। देखने से हेल्थ नहीं बनेगी, उसको अंदर हेल्थ के अंदर अमृत को पीना होगा, तभी आप हेल्दी रह सकते हो। अगर अमृत बोलो तो अमर रह सकते हो, राइट। लेकिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग अमर नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग जितनी दिन भी जिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। क्योंकि अभी जो आप लोग बाहर की जो सिचुएशन आप लोग देख रहे हो, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही मतलब खतरनाक एक सिचुएशन है। हम लोग घर में है तो हम लोग उसको मतलब रिलेट भी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जिनको वो भुगतना पड़ रहा है, वो लोग रो रहे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि उनके जैसा नहीं हो, घर में ही आपकी और आपकी फैमिली को अच्छे से रखना चाहते हैं, तो ये जो मैं आज सेशन लेके आई हूँ, इसको आज आप रेगुलरली इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए माय डियर स्पेस। क्योंकि जिंदगी खेल नहीं होती है, एक बार चले गए, इसमें रीटेक नहीं होता कि इस बार तो मैंने मतलब भूल कर दिया है कि अगली बार से मैं जरूर लूंगा या लूंगी। रीटेक नहीं मिलता है। अगर एक जिंदगी चले गई तो वो चले गई, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ये कोई खेल की बात नहीं है, टाइम पास की बात नहीं है। आप लोग उसको सीरियसली अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली के हेल्थ के बारे में सोचो, राइट। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्या, डेटॉक्स फूड पैचेस। यस, इसके बारे में मैं क्या बोलूं, इसके इतने सारे बेनिफिट्स है। जो भी किडनी की डायलिसिस करने वाले लोग, जितनों ने भी यूज किया है डिटॉक्स फूड पैचेस को, उन लोगों का डायलिसिस की टाइमिंग बढ़ गई है। मतलब महीने में अगर 2 बार करना पड़ता था, अभी 2 महीने में 1 बार करना पड़ रहा है, राइट। किसी किसी का अगर डायलिसिस करना स्टार्ट ही हुआ था, तो उनको डायलिसिस करनी नहीं पड़ रही है। मतलब बॉडी से टॉक्सिन्स, डायलिसिस होता क्या है, बॉडी से ब्लड से टॉक्सिन्स हम लोगों को निकालता है, राइट। ये फूड पैच वही काम करता है। इसमें कुछ हर्ब्स रहते हैं जो बॉडी से जितनी भी टॉक्सिन्स है वो बॉडी से रिमूव करता है, राइट। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर बॉडी साफ रहेगी, अंदर से क्लीन रहेगी, तो इम्यूनिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, उसको फिर मतलब जितने भी टॉक्सिन, जितने भी फ्री रेडिकल्स है, वो पैचेस है, ये पैर के नीचे लगाया जाता है। उसमें हेल्थ गाइड रहता ही है, उसमें देख के भी आप यूज कर सकते हो। उसमें आप ये व्हाइट कलर का पैचेस होता है, जब आप लगाओगे, रात को लगाया तो सुबह आप अगर देखोगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा काला ब्राउनिश टाइप के, ब्लैकिश, पूरा के पूरे पैर ब्लैक हो जाएगी। मतलब इतनी टॉक्सिन बॉडी में रहता है। आप लोग एक बार यूज करके देखो, ओके। क्योंकि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, मैं बार बार कहूंगी, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 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 आप लोग सप्लीमेंट यूज कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, तो पहले एक ना एक बार डिटॉक्स फूड यूज जरूर कीजिए। अभी तक किसी ने अगर यूज नहीं किया है, वो लोग एक पैकेट तो यूज करिए ही करिए,
वो भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत इमीडिएटली यूज करिए, क्योंकि मैं यूज करती हूँ, मैंने यूज किया है। मैंने पहली टाइम 2 पैकेट्स कंटिन्यू यूज किया था। मेरे हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इतनी टॉक्सिन्स बॉडी से निकाला है तो मैं देख के चौंक गई हूँ, राइट। मेरे घर में अगर मैं एक कुछ मतलब जिसके कारण मैं वेस्टिज में आई, उनको बोलूं, मैं माय फादर इन लॉ, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब इतनी इतनी डिजीजेस है उनके बॉडी में, इतनी प्रॉब्लम्स है, शुगर की प्रॉब्लम्स है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, मतलब उनको लगाने के बाद उनको इतना अच्छा लगा, उतना रिलैक्स फील किया उन्होंने, उनके बॉडी इतनी साफ हो गई है। अभी वो 76 के इयर्स के है, अभी भी वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, इतनी एज में और इतनी बीमारी होने के बाद भी, राइट। ये बहुत जरूरी है। और जिन्होंने लगाया, अगर कोई कोई किसी ने यूज किया है, चैट बॉक्स में आप ये लिख सकते हो, किसी ने अगर यूज किया है तो जरूर ही आप लोगों को ये इसका रिजल्ट मिला होगा। मुझे तो बहुत मिला है। और अगर आप किसी को एडवाइस करते हो सप्लीमेंट यूज करने के लिए, अगर एडवाइस करते हो किसी को फर्स्ट टाइम, तो आप पहले फुट पैच यूज करने के लिए जरूर बोलिएगा, राइट। अगर वो लोग एफोर्ड कर पाते हो तो श्योरली फुट पैच यूज करने के लिए जरूर बोलेगा। पहले अगर बॉडी में कचरा जमा है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, राइट, एक बोतल में गंदा पानी है, ओके, एक बोतल में हाफ गंदा पानी है, अगर उसमें आप साफ पानी डालोगे, अच्छे पानी डालोगे, तो क्या होगा? पानी गंदा होगा या साफ होगा? आप लोग सो रहे हो या जाग रहे हो माय डियर फ्रेंड्स? किसी का भी कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप लोग जागे हुए हो तो प्लीज रेस्पॉन्स कीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्या क्या होगा? गंदा होगा या साफ होगा? एक ग्लास में आधा ग्लास पानी, गंदा पानी रखा हुआ है, उसमें आप साफ पानी डाल रहे हो, तो उसमें वो क्या गंदा हो गया, साफ होगा? यस, गंदा होगा। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो आप सोचो, बॉडी में ऑलरेडी टॉक्सिन्स है, ऑलरेडी गंदगी है, ऑलरेडी पूरा कचरा है, तो आप जितनी भी अच्छी चीजें डालोगे फिर भी बॉडी क्या गंदा ही रिएक्ट करेगी। मतलब गंदा, मतलब टॉक्सिन जो डिटॉक्सिफिकेशन अगर नहीं करोगे, टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगी। तो बॉडी को पहले साफ कर लेना है, उसके बाद आप जितनी भी अच्छी चीजें डालोगे बॉडी में पूरा का पूरा लगेगा, राइट। बॉडी में पूरा का पूरा लगेगा, वो काम करेगा। ऐसे भी कुछ लोग की बातें होती है कि सप्लीमेंट्स ने उतना अच्छा काम नहीं किया। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि उनकी बॉडी साफ नहीं है, तो बॉडी रिएक्ट नहीं करती है अच्छी चीजों के लिए, वो हैबिट हो गई बॉडी में, राइट। तो इसीलिए पहले साफ करना है। उसके अगले स्लाइड में आप देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है। फाइबर, वेस्टिज फाइबर, मतलब मिरेकल प्रोडक्ट है, राइट। बहुत ही मिरेकल प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको, ट्री नेचुरल सॉल्यूबल फाइबर से बनाया गया है, राइट। ये प्रोडक्ट, ये जो फाइबर है, ये मैंने बोला था कि खाने में फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो फाइबर है ये पूरी की पूरी इंटेस्टाइन को साफ करती है, राइट। ये बहुत आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को बॉडी में बहुत अच्छा रखती है फाइबर। और जब इंटेस्टाइन साफ होगा, आपके पेट साफ रहेगा, तो आपके मन भी बहुत काम एंड कूल होता है। इसके बारे में मैं अगर बोलूं, आप लोग अगर आप रेगुलर, जैसे कि सुबह को हम लोग पेट साफ करते हैं, राइट, पेट साफ करते हैं, लेकिन किसी दिन अगर पेट साफ नहीं हुआ तो कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं हम लोग, कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। पेट भारी भारी रहता है, कुछ खाने के मन नहीं करता है, फिर मतलब कैसा बोलते हैं, बहुत ज्यादा आलस भाव आता है, राइट। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि पेट साफ नहीं हुआ है, ओके। तो ये फाइबर जो है, ये फाइबर आपके पेट साफ करती है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें फाइबर बहुत ज्यादा काम करता है कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम में। और बहुत अच्छी जो वेट लॉस में
वेट लॉस में फाइबर बहुत अच्छा काम करता है, वेट लॉस में भी, राइट। तो फाइबर जो है वो ये क्या होता है, ये हजम नहीं होता है बॉडी में, ये हजम नहीं होता है। फाइबर को खाने के यूज करने के साथ साथ आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है, सिस्टम तो फॉलो करना ही है। किसी किसी ने अगर फाइबर ले लिया लेकिन उसके साथ पानी नहीं ज्यादा लिया तो फाइबर बॉडी में मतलब नहीं निकलेगा, बॉडी से नहीं निकलेगा, और ये सॉल्युबल मतलब हजम भी नहीं होगा, राइट। तो पानी ज्यादा पीना है, पानी के साथ साथ फाइबर के साथ साथ आपके इंटेस्टाइन जो है, पेट जो है, वो पेट साफ करेगा ये फाइबर। बहुत ही मतलब मिरेकलस एक प्रोडक्ट है फाइबर, सभी को लेना है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होने से लेना है, सभी को लेना है। और जितनी भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स है उन सभी को तो फाइबर लेना ही लेना है, जितनी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम्स में फाइबर लेना ही लेना है, राइट। नेक्स्ट अगर आऊ मैं, वन ऑफ माय बेस्ट सप्लीमेंट, दिस इज आई सपोर्ट, राइट। मुझे बहुत ज्यादा फायदा आई सपोर्ट से मिला, राइट। ये मेरीगोल्ड फ्लावर और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट से बना गया है, और ये बेनिफिशियल आई हेल्थ में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, नाइट विजन में काम करता है, आई साइट भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो इम्प्रूव करता है, राइट। आई इरिटेशन में आई सपोर्ट काम करता है, जितने भी आंखें रिलेटेड, आईज रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उसमें आई सपोर्ट बहुत अच्छा काम करता है, आंखों को साफ करता है, मतलब हर एक पार्ट को, जैसे कि मैंने अभी भी इतने सारे प्रोडक्ट्स बोला है, उसके साथ साथ आईज को भी एक्टिफाई करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी आईज हेल्दी रहेगी, ओके। तो ये आई सपोर्ट भी आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो भी मैंने मुझे यूज करके बहुत ही अच्छा फायदा मिला। जो विजनरी प्रॉब्लम मेरी होने लगी थी वो बहुत मतलब बहुत हेल्पफुल रहा मेरा, मुझे बहुत हेल्पफुल मिला। मैंने जितने भी पर्सन को दिया है आई सपोर्ट, जितने भी लोगों को मैंने दिया है, प्रोवाइड किया है, एडवाइस किया है, सभी को बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिला। तो आई सपोर्ट आप लोग यूज कीजिए, ऐसा नहीं है कि मुझे तो दिख रहा है, मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लूंगा नहीं लूंगी, आप लोगों को लेना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स सभी कोई जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ओके। तो जो प्रिवेंशन लेना बहुत जरूरी है। तो जितने भी मैंने यस मौसमी मैम ने बोला कि मेरा भी हुआ है, राइट, सभी को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। आज की डिटॉक्सिफिकेशन की जो रिजुविनेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की जो भी रेंज थे, जो भी सेगमेंट था, आज आपके चर्च यही एंडिंग होता है, यही एंड होता है। आप लोगों को जरूर पता चल गया हो क्या कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना कितना जरूरी है। आप साबुन से नहाते हो, राइट, कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति है क्या जो नहाने में साबुन नहीं यूज कर रहा है, शैम्पू नहीं यूज कर रहा है, राइट। कपड़े धोने में खाली पानी से कपड़ा धो रहा है, ओके। तो बर्तन अगर साफ कर रहे हो तो खाली पानी से साफ कर रहे हो, ऐसा है नहीं, उसके लिए आप लोग हर रोज कुछ ना कुछ यूज कर रहे हो। तो आउटर वर्ल्ड में जितने भी आपने यूज किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनर वर्ल्ड को साफ करना है। अगर इनर वर्ल्ड को आप लोग साफ रखोगे तब आउटर वर्ल्ड साफ होगा, अगर आउटर वर्ल्ड साफ होगा, इनर वर्ल्ड साफ होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, माइंड आपका कूल होगा, काम होगा, सोचने की ताकत बढ़ेगा, राइट। सभी में ये बहुत बेनिफिशियल है, और बहुत सारे डिजीजेस को ये मतलब क्योर करता है, बहुत सारे डिजीज को ये क्योर करता है, कंट्रोल नहीं क्योर करता है। कंट्रोल और क्योर में बहुत डिफरेंसेस है, राइट। कंट्रोल नहीं क्योर करता है। और अभी जो मैं बोल रही हूँ, अभी का जो सिचुएशन है, आप लोग कर्क्यूमिन, गर्दरमा का यूज कीजिए ही कीजिए, जितने भी अगर नहीं किया होगा तो आप लोग इसमें आपके जो हेल्दी डेली रूटीन में हेल्दी लाइफ के लिए इसको ऐड कीजिए। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को मैंने आई होप बहुत इजीली आप लोगों से बात किया होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सेशन करके, और आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट्स है किसी के भी प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। और आज के सेशन में हैंड ओवर करना चाहती हूँ देवाशीष सर को। तो देवाशीष सर, ओवर टू यू।